सफ़ाक इसराइल का वार सरहद पार कतर में हमास क़यादत पर हमला। दारुल हुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह खलील अल हैया समेत हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इमारत में हमास रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी तजवीज़ पर मुशावरत के लिए मौजूद थे। इजलास में खलील अल हैया, खालिद मशअल, ज़ाहिर जबारैन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरज़ूक शरीक हुए। खलील अल हैया और ज़ाहिर जबारैन की शहादत की मुतज़ाद इत्तलात हैं। हमास ज़राए के इसराइली हमले में रहनुमाओं की शहादत की तरदीद। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए, मगर वो हमास रहनुमा नहीं थे। शहीद होने वालों में खलील अल हैया के बेटे हमाद अल हैया और दफ्तर के डायरेक्टर जहाद लेबात शामिल थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दोहा पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि इसराइल ने हमले से कबल आगाह किया था। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि हमला बुज़दिलाना कार्रवाई और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी अरब की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि इसराइली कार्रवाई वहशाना जारियत है। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी की है। इसराइली जारियत के संगीन नताइज बरामद हो गए। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि दोहा में इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। ये कार्रवाई कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है। इसराइली हमला मुजरिमाना और इंतहाई खतरनाक इक़दाम है। बिफरे चनाब ने मुल्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शहर के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह फ्लड बंदों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। त्रीमो से 5 लाख क्यूसिक से जायद करेला मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। इंतजामिया की जानिब से शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां जारी। बंद तोड़कर पानी नशेबी इलाकों में खारिज किया जाएगा। शगाफ की सूरत में 8000 घर और 30,000 से जायद आबादी मुतासर होगी। मौज़ा, सुल्तानपुर हमड़, जमहूर, कचौरगार और पानी में दाखिल होने के इम्कानात हैं। सैलाबी पानी मिर्ज़ापुर और बच के रास्ते शुजाबाद तक फैलने का खदशा है। मुतासरा इलाकों के रहायशियों को फौरी इनखला की हिदायत जारी। ज़िला इंतज़ामिया की मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। सैलाबी रेलों से ज़िला मुल्तान के नशेबी इलाके बुरी तरह मुतासर। शेरशाह रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। बोसन बंद से जलालपुर पीरवाला तक 150 किलोमीटर की बेल्ट सैलाबी पानी से मुतासर हो चुकी। 135 से जायद मुज़ाजात सैलाबी रेलों की जद में आ चुके। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला सैलाबी रेलों की जद में आ गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 100 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। रिहायशियों की हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए मुंतकली। हज़ारों अफराद अब भी मुतासरा इलाकों में मौजूद। मुतासरीन के अहले खाना की नखला के लिए मेहनत समाजत। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत दुकानों के आगे मट्टी डालना शुरू कर दी। ऊट शरीफ रोड और लोधरा रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। लियाकतपुर में मौजा नूरवाला के करीब कश्ती उलटने से अमवात 5 हो गई। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। 13 अफराद को बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी है। जलालपुर पीरवाला के रिहायशियों का एहतजाज। ऊट शरीफ की जानिब से शिगाफ ना डालने पर मुजाहरा। कहा जलालपुर पीरवाला में पानी का लेवल ज्यादा है, शिगाफ के बाद लेवल कम होगा। मुजाहिरीन ने ऊट शरीफ बाईपास रोड मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। ठीक है, इतना ना कोई रेस्क्यू वाले हमदन, ठीक है, ना सवेरे वास्ते नाश्ता हमदन, ना शाम वास्ते, ना कोई खेमा वगैरह, ना कोई चीज है। पानी खत्म नहीं होता पिया। घर साडे गिर गए। इंतजामिया बिल्कुल नहीं है। खाने की बड़ी तंगी है भाईजान। घरों की बड़ी तंगी है। कोई किधर है, कोई किधर है। सैलाबी रेलों ने रास्ते ही नहीं बस्तियां भी निगलनी। लियाकतपुर के मकाम पर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। बिट ज़ाहिर पीर के मुतादिद देहात पानी में डूब गए। लोग पानी में फंस गए। ताहाल इमदादी टीमें ना पहुंच सकी। इलाका मकीन परेशान। 18 हज़ारी के नवाही इलाके हैदरवाला में मुतासरीन दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफवाला में लोगों को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरीन को इंतजामिया की तरफ से मुनासिब रिलीफ न मिलने पर मुश्किलात। कबीरवाला और गिरदनवा में सैलाबी तबाहकारियाँ। माईसफोरा का बंद टूटने से हवेली कोरंगा, 25 पुल और दरखाना में तबाही। मोदी सरकार का एक और सैलाबी वार। भारत ने फिर सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंचने से दर्जनों देहात डूब गए। फसलें तबाह। बिहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी के 93 देहात
मुतासिर हुए हैं। 80,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 58,000 से जायद मवेशी भी निकाल लिए गए। 61,000 एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, चावल और गन्ने की फसलें डूब गईं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली भी सैलाब से शदीद मुतासिर, दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ रकबा पानी में डूब चुका। पाकपतन में भी दरियाए सतलुज से तबाही, 23 देहात सैलाब के जख्मी आ गए। जो इजला मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफर्स और इमदादी माली मदद पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। बिलावल भुट्टो सैलाबी सूरत हाल में इन एक्शन, पंजाब के बाद सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पंजाब की आवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फौरी मदद की जाए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका, ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर ज़र इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का सखर बैराज का दौरा। बोले सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। दरियाए सिंध के किनारे रहने वालों से अपील है कि वो महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह और कबीना अरकान भी बिलावल भुट्टो के हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग। रिलीफ वादों तक महदूद, मुतासरीन बेसरो सामान। अहमदपुर सयाद में सलाह मुतासरीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा सरकारी अफसरान टिकटॉक बनाकर गायब हो जाते हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता। रिलीफ कैंपों में तिबी इमदाद न मिलने की भी शिकायत की। मुतासरीन बुखार, सांस, जल्दी और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। अब तक 1,60,000 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। वक्त गुजरने लगा मगर पानी ठहर गया। गुजरात को डूबे 1 हफ्ता बीत गया। हुकूमत के दावे और इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल दी। गरीबपुरा, जनाह रोड, रहमान शहीद रोड तहाल ज़ेरियाब, कचहरी चौक, जेल चौक में पानी मौजूद। शालीमार टाउन, बारादरी, ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत दीगर तक में पानी की निकासी न हो सकी। रिहायशी इलाकों में पानी के बायस इलाका मकीन महसूर। घरों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। पिपरे दरिया सिंध की लहरें भी किनारे से बाहर आने लगी। रुझान के नवाही इलाका मीरापुर में मुतादिद देहात लपेट में आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पन्नू आखिल को कुराई वाह नहर में 25 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। पानी सखर मुल्तान मोटवे की जाने बढ़ने लगा। मेहसरो वाह में भी पानी 30 फीट चौड़ा शिगाफ। पानी का रेला करीबी इलाकों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरियाब आ चुकी हैं। राजनपुर में दरिया सिंध बेनज़ीर ब्रिज पर पानी का दबाव, सैलाबी रेला गुड्डू बिराज और सिंध की जाने बढ़ने लगा है। सेवन में भान सईदाबाद के करीब दाइम शाख में RD 35 पर बड़ा शिगाफ पड़ गया। 50 फीट चौड़े शिगाफ से पानी सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलों की जाने बढ़ने लगा है। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने बर वक्त इक़दाम कर रखे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नज़र रखे हुए हैं और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे अलर्ट हैं। हुकूमत सिंध, ज़िले इंतज़ामिया और रिलीफ के तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेजर अदनान कौम के बहादुर बेटे थे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मेजर अदनान असलम की शहादत दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के अज़्म की दलील है। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बनू में भारतीय एजेंट फितना खारिज के हमले में जाम शहादत नोश किया। शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की पजीराई, टैक्स चोर की सरजनश नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। FBR इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। टैक्स दहिंदगान की पजीराई के लिए इनकम सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा बाकायदा टैक्सेस देने वाले शहरी मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल और सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
राना सनाउल्ला सेनेटर बन गए। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब। वज़ीर आज़म की मुशीर और नून लीग की उम्मीदवार 250 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कुल 251 वोट कास्ट हुए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। PTI उम्मीदवार एजाज चौधरी की नाअहली पर नशिस्त खाली हुई थी। राना सनाउल्ला कहते हैं तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका, उनके पास राह फरार के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कागजात नामजदगी हासिल करें, जांच पड़ताल के अमल से गुजरें, तो उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं, कोशिश करें कि इलेक्शन जो है वो स्टे हो जाए। जब वहाँ से भी नाकाम हो तो फिर आप कहें कि जी हम बाइकआउट कर। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। जज स्कॉट की गाड़ी जलाने पर PTI रहनुमाओं को सजाएं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा को 10-10 साल कैद, खतीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने फैसला सुनाया। अदालत ने मौजूदगी साबित न होने पर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। कराची में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मंगूपी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में झड़ी। साइट एरिया, आयशा मंजिल, लियाकताबाद और गुलशन इकबाल में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की शहर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश की पेशगोई। शहर कायदीन इंतजामिया का हाई अलर्ट। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बेशतर इलाकों की बिजली गायब। ज़िला इंतजामिया ने निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। पाक फौज हम वतनों की मदद के लिए मुसलसल मुतहर्रिक। मुजफ्फरगढ़ में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हज़ारों सैलाब मुतासरीन और मवेशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के मेडिकल और रिलीफ कैंप से अद्वियात और खुराक की फराहमी जारी। सहराओं की सरजमीन पर क्रिकेट का मेला। एशिया कप का मुत्तहिदा अरब अमारात में आगाज। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की ट्रॉफी की रुनुमाई। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। गंदुम जखीरा करने वालों की अब खैर नहीं। पंजाब हुकूमत का माफिया से सख्ती से निपटने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। गंदुम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। गैर कानूनी गंदुम स्टोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरीम नवाज कहती हैं हुकूमत को अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। वज़ीर आला का खानेवाल में सैलाब से गंदुम ज़ाया होने पर सख्त बरहमी का इज़हार। गंदुम बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल ना करने पर DG फूड डिपार्टमेंट को अहदे से हटा दिया। महंगाई ही महंगाई, हुकूमती दावे बेकार। पैराफोर्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। गंदुम, आटा और खाने की दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में 15 रुपए तक इजाफा। पेशावर में चंद दिनों में 50 रुपए का होशरुबा इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए हो गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। रावलपिंडी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद। गिरफ्तार 2 मुलजिम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुलजिम राजा सरफराज और चौधरी नवीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। दूसरी जानिब अलीमा खान ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत नहीं की। कहा कि बानी PTI का पैगाम रोकने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। मुझ पर अंडा फेंकने के हवाले से सवाल क्यों नहीं किया गया? हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अमेरिका में मेरी कोई जायदाद नहीं। FBR में जाकर चेक किया जा सकता है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के समरात आने लगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई मुआहिदा तय पा गया। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। ईरान एयर टू एयर परवाज़ इस्लामाबाद से परवाज़ करेगी। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान के तावन पर इज़हार तशक्कुर।
रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि फ़ज़ाई मुआहिदा सियाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में संग मील साबित होगा।